आज हमारा एक रेगुलर जो है ना जी, मैं हर महीने को 5 तारीख को तो आता ही हूँ। ये मेरा 2008 से चल रहा है। आज जो था हमने थोड़ा इसे इस रूप के लिया कि भी कार्यकर्ताओं का एक वर्कर मीटिंग कर लें। तो हिसार जिले के सब कार्यकर्ता थे। पिछले कई दिन से मैं जिले वाइज रख रहा हूँ जी। पहले सबसे पहले यमुनानगर करा, उसके बाद फिर नारनौल करा, फिर कुरुक्षेत्र करा, उसके बाद सरसा करा। अब ये हिसार हमारा 5वां जिला है। इसके बाद इसी महीने में मेवात और पलवल है। फिर उसके बाद अगले महीने फिर भिवानी, जींद वो चलते रहेंगे। तो एक वर्कर्स मीटिंग थी सब जिले पे अपने कर रहा हूँ। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे, तो किस तरह क्या कुछ आपने महसूस किया? भाई जी कि बहुत पुराना इस जिले से हमारा संबंध है सर। जो देवलाल से लेके अब तक जरा वर्कर तब से जुटे हुए हैं साथ, तो जरा मैसेज दे देते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मैं गया था वहाँ यमुनानगर में, बहुत अच्छी मीटिंग थी। नारनौल में बहुत अच्छी मीटिंग थी। चलो ये तो जिला है, फिर भी होनी थी। तो अच्छे वर्कर्स मीटिंग बहुत बढ़िया जा। तो आज जैसे बड़े स्तर पर कार्यकर्ता आए थे, कोई विशेष मकसद था या कोई नहीं, इन्हें राजनीतिक मैसेज वगैरह कुछ? ये है जी कि एक बड़ी रैली करूंगा। लगता है कि या तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में, मतलब जब ज़्यादा ठंड भी नहीं हो और गर्मी भी नहीं हो, उस वक्त किसान भी फारिग होता है। तो एक बड़ी रैली करने का है। मोस्ट प्रोबेबली शायद हिसारी हो जाए या वेन्यू कहीं आगे से पीछे भी करा जा सकता है। उसके करके सारी मीटिंगें कर रहा हूँ। तो हिसार के लोगों को ये कि मीटिंग की तैयारी करेंगे, फिर सब 9 के 9 हल्कों में आऊँगा। हिसार लोकसभा के सब जगह करेंगे, वो फिर एक लंबी तैयारी से होगा। सर जो रैली करेंगे उसमें कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता या खुद ही करेंगे क्या आगे? ये अभी सब वर्कर से जा रहा हूँ देखना। अभी तो एक रूप बनेगा, कैसा बनेगा वो तो लास्ट में जाके फाइनल करेंगे, अभी किसको बुलाएं क्या करें। मेरे तो सब कुछ वर्कर तय करते ना। आज मेरी तो कोई पार्टी नहीं, मुझे तो वर्कर जहाँ लेके चलेंगे वो करूंगा। इनसे पूछूंगा भाई, सब जिलों से अंदर भी बैठ के बात करता हूँ, सबसे सलाह ले रहा हूँ। और तो देना तो सब वर्कर्स में है, इनकी जो इच्छा होगी मैं करूँगा। रैली का कुछ स्पेसिफिक एजेंडा भी रहेगा? देखिए, भीड़ ताकत सब कुछ दिखा देती है, एजेंडा तो बाद में तय होता रहे। जब आप पे भीड़ आ जाए तो फिर दुनिया आप पे आ जाती है। एनटीआर की रैली कोस्टल पे हुई थी, उसके बाद सब कुछ पलटता गया। तो देवलाल ने जब दिल्ली में रैली करी तो सारा कुछ चीन ही उनके तरफ घूम गया, सब हरियाणा पहुंच चले गए थे। आप अपनी ताकत दिखाओ, आपके लिए अपने आप ही दरवाजे खुलेंगे। क्या करना है वो फिर लोगों से आप लोगों सलाह करके कर लेंगे। बाढ़ की वजह से काफी तबाही जो है हरियाणा में भी हुई है, काफी गाँव में बाढ़ आई है, फसलें खराब हुई है, लोगों को फौरी तौर पर राहत सरकार की तरफ से दी गई, लेकिन केंद्र से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा गया। देखिए ऐसा है, प्रकृति का प्रकोप है। बहुत बातें हैं जिसमें आप ने शेयर करना चाहिए। पेड़ बड़े कटे हैं 50,000, जो आपके टीवी मीडिया पे हम सुन रहे हैं। पहाड़ों में जो टनल बनते हैं ये करते हैं, हालांकि डेवलपमेंट के लिए ये काम भी जरूरी है, पर उसका भी इफेक्ट पड़ता है। नंबर 3, जो माइंस है उसमें जो माइंस में लोग जो आगे तक खोद के करते हैं, उससे भी जब आपका नदी का रास्ता बदलेगा तो वो कंट्रोल नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें, और इस साल बरसात भी ज्यादा हुई, अब कई जगह बादल भी फटे हैं। तो इसका भी कभी पहले ऐसा नहीं होता था, सुनते थे कभी कभार के बादल फट गया जी, के बादल कैसे फटता है। अब तो रोज देख रहे हैं कि आज वहां फट गया, आज मंडी में, आज कुल्लू में, आज हिमाचल में, आज शिमला में फट गया। तो अब प्रकृति का जब आप इतनी चीजें, एयर स्पेस लॉन्च हो रहे हैं, कुछ आप मिसाइल चल रही हैं, इसका कहीं की नेचर की एक आदत है कि नेचर से जब छेड़छाड़ करते हो तो नेचर रिवर्ट करेगी। सर जो ड्रेनेज टूटी है कई जगह पे, तो यही कहा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा सफाई नहीं की गई थी, इसलिए ज्यादा खामियाजा होता है। देखिए, ये जो बरसात से पहले 3 महीने होते हैं, इसमें सरकार तैयारी करती है कि उसके लिए पहले प्रिपरेशन होती है कि यहाँ अंदाजा है कि इस जगह टूट सकती है, तो वहाँ बंधाई करते हैं, मनरेगा के लोगों को लगाते हैं, जेसीबी मशीन लगाते हैं। करना चाहिए था, पता नहीं करी होगी सरकार ने। अब के बरसात भी इतनी थी कि उसका भी कोई अंदाजा नहीं था किसी को। आप और हमने भी कभी इतनी बरसात नहीं देखी। आपने पूरा जवाब नहीं दिया कि केंद्र से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। क्या हरियाणा सरकार इतनी सक्षम है, इतना बजट है कि बिना केंद्र की सहायता के वो सब? देखिए, एक लोगों से चुनी हुई एक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड कैबिनेट है, ये उनका फैसला, मेरा एजेंडा ही नहीं है। कैबिनेट में क्या लाएंगे, क्या एजेंडा लाएंगे, वो मेरे से पूछ के थोड़ी कहेंगे। मैं भी कैबिनेट में रहा हूँ, ये चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है। नीचे के इनपुट क्या आते हैं
वो देख के अपनी कैबिनेट मीटिंग में निर्धारित होता है। निर्णय सही है कि अभी तक राहत पैकेज देखिए, मैं समझता हूँ इतनी आपदा, इतने फ्लड आया तो उसमें पानी लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पे बड़ा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, उससे मांगना चाहिए था। जब पंजाब मांग रहा है और स्टेटें मांग रही है तो मांगना चाहिए। स्टेट का तो अपना बहुत थोड़ा होता है। मैं प्लानिंग कमीशन का भी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहा हूँ, तो जब एनडीए उसकी मीटिंग में जाते हैं, एनडीसी की मीटिंग में, तो वहाँ जितना हम बजट अपना देते हैं उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो पैसा तो सारा ही सेंटर फाइनेंस करता है। सर, जो प्रति किला 7 से 15,000 जो घोषणा की है सरकार ने, क्या मानते हैं सफिशिएंट है या और मुआवजा बढ़ाना चाहिए पंजाब के लिए? हरियाणा आप कह रहे हैं मांगा नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो दिया है हरियाणा सरकार ने दी है वो सरकार ने सिंपल से कह रहे हैं कि हम देंगे किसानों को, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मांगा जाना चाहिए कि नहीं मांगा। देखिए, आजकल सब कुछ उस पर ऑनलाइन है, कितनी जगह क्या डैमेज हुआ है वो तो चीफ मिनिस्टर को पता होगा, चीफ सेक्रेटरी को पता होगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इन्फॉर्म किया, उसी हिसाब से वो दे रहे हैं। पर पहले मैं ये देखता रहा हूँ कि जब भी कोई मामला आया, हरियाणा सदा और स्टेटों से ज्यादा पैसा पब्लिक में किसानों को देता है। मुझे इस बात का पता नहीं अब के कितना मांगे, कितना डैमेज हुआ, मेरे पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं 70,000 रुपये प्रति किला मिलना चाहिए किसानों को मुआवजा, तो आप कितना मानते हैं कितना मिलना चाहिए किसानों? मैं तो किसान के नाते कहूंगा किसान को जितना मिले कम है। किसान पे तो देखो बहुत बुरी आपदा पड़ी है। मैं तो जिस एरिया में हूँ वहाँ कॉटन ज्यादा है, हिसार में भी ज्यादा बाढ़ का इलाका है, नरमा टोटल तबाह है, ग्वार सारा तबाह है। तो किसान को तो मैं समझता हूँ पूरी फसल का जितना मैक्सिमम मिले देना चाहिए। तो चौधरी साहब, पूरा हरियाणा में आप रैली जलसे करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, किसी पार्टी से आप फिलहाल जुड़े नहीं हैं, तो क्या पार्टी बढ़ाने का भी मन बना रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले बताया, आपके सवाल में भी, ये हालात पर डिपेंड करेगा कि तब हमारी भीड़ कितनी होती है, लोगों को क्या बरकत देता तो बरकत नहीं, भीड़ भी बरकत लेके आएंगे। रणजीत सिंह अकेला फैसला नहीं करता, मुझे तो पब्लिक जो कही है। पड़ोसी देशों के अंदर जो है स्थितियां काफी खराब चल रही है। पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, यहाँ के भी एक विधायक जस्टिस पेटवार ने कहा कि हरियाणा पूरे भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है, इस तरह की संभावना जताई, फिर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने। कुछ और नेता भी जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। देखो, कह नहीं सकते, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ हुआ है। कल मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं जहाँ कुछ ये हो रहा है, ये असंतोष है। असंतोष किसी भी देश में आना खतरनाक है। रसिया में जॉर्ज ने बगावत करी, जर्मन में बुर्जुआजी जाए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसका हमेशा देश को नुकसान हुआ है। जो समय रहते सरकार को अपना देख के स्वार्थ से उसे करना चाहिए। मैं समझता हूँ रेवोल्यूशन कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें देश का नुकसान होता है। देखिए, उन्हीं नेपाल के लोगों ने पार्लियामेंट की आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन को जला दिया, प्रधानमंत्री आवास को जला दिया, गाड़ियां फूंक दी। उसे कंपनसेट तो नेपाल के लोग ही करेंगे, टैक्सेस तो उन्हीं पे लगेंगे। मतलब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो उसका कोई बुरी बात नहीं है। देश के हालात आपको कैसे लगते हैं? मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में इस तरीके के कोई हालात है। हिंदुस्तान में नहीं, यहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन औरों से अलग रहा है। कभी भी इस देश में इस तरीके का हुआ नहीं। प्रजातांत्रिक उलट फेर हो जाता है। जैसे जेपी के मूवमेंट से कांग्रेस का इतना बड़ा प्रशासन बदल दिया था, दोबारा 89 का जब एक टाइम आया तब चौधरीलाल ने सारा बदल दिया था। तो ये हो जाता है, पर प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ कभी खून खराबा आज तक कभी भी नहीं। महात्मा गांधी ने भी जब अंग्रेजों को खिलाफ कर तब भी ऐसा ही हुआ था। अभी विपक्ष जो फिलहाल का जो विपक्ष लग रहा है, लगता है उसमें इतना दम है कि इस तरह का कोई मूवमेंट लाए और मैं नहीं मानता कि कोई इस देश में इस तरीके की बात। तो आप सर जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से क्या क्या मुद्दे आप इनकी समस्या रख रहे हैं? क्या क्या आजकल की जो वर्तमान जो समस्याएं हैं, जो सरकार से सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या देखते हैं? देखिए, बड़ा क्लियरली कहूँ, कोई भी बंदे, मैंने मुहाजा से उससे कहा कि आज भी अखिलेश यादव के साथ 37 मेंबर पार्लियामेंट है, पर उसे भी इंडिया के समर्थन में जाना पड़ रहा है। दूसरे चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, उन्हें एनडीए के साथ चलना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को इंडिया के साथ जाना पड़ रहा है। तो कोई भी पार्टी को, रीजनल पार्टी का अपना स्टेट में रहा, पर उसके बाद उसे चाहना तो किसी गठबंधन में ही पड़ेगा। एक कोलिशन पीरियड चल रहा है, ये सारी दुनिया में है। कोलिशन के बाद फिर 2 पार्टी सिस्टम आएगा। इस देश में अभी आते समय लगेगा। हरियाणा में पंचायत के रिजल्ट बदल दिए गए कोर्ट के असर के बाद। अभी ऐसे ही अचानक ये कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, अभी सुनवाई चल रही है, फैसला आना बाकी है। वो 11 को आना था ना, क्या उसमें मुझे भी पता नहीं क्या हो गया। पेंडिंग जजमेंट अनाउंस करना पेंडिंग रख दिया।
विपक्ष में वोट चोरी के लिए आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, तो ऐसे में क्या लगता है कि देखिए कोई मैटर जब सब जुडिस है उस पर मेरा कुछ कहना नहीं बनता, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी नहीं देखिए वो है तो कोर्ट ही ना जी, जब जिससे अपील करी। पूरे देश में लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वो लगाए नहीं लगाए उसका जो रिजल्ट की बात है उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा जब तक उनसे नहीं अनाउंस हो। सर आप बिजली मंत्री रहे और आज के दिन आप प्रदेश की बिजली की क्या स्थिति को देखते हैं, पहले से ज्यादा है या कम है? लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कम मिल रही है, इसी से जुड़ा हुआ है कि रेट अप्रैल महीने के बाद से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, बिलों को लेकर। मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत हूँ कि कुछ रेट बढ़े हैं पहले से। बिजली बोर्ड थोड़ा जब घाटे में जाता है तो फिर हमें एक हरियाणा रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन HREC होता है, उससे परमिशन लेनी होती है कि हम रेट बढ़ा दें। वो फिर हमें फिजिबिलिटी तय करते हैं तब रेट बढ़ता है। 8 साल में पहले 5 साल मनोहर लाल जी थे, उसके बाद 5 साल में रहा पावर डिपार्टमेंट, 10 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े थे। अब जब थोड़ा सा घाटा आ जाए बजट को तो फिर चलाने के लिए डिपार्टमेंट को टैक्सेस तो लगाने पड़ते हैं, तो लगे हैं, ये बात ठीक है। पर बिजली की पोजीशन बहुत पहले अब इतनी मजबूत हो रही है, मेरे ख्याल में इतना नहीं, थोड़ी बहुत चली जाती है। अब तो हर स्टेट में पावर में काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहीं सोलर आ गया, कहीं उस दूसरी बात से भी वो सोलर पे बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो सब इलेक्शन के 4 साल है, तो देवीलाल परिवार की 3 पीढ़ियां मैदान में उतरनी जबरदस्त, आप भी हैं, अवेश लाला जी भी, तो ये क्या संकेत है कि एकजुट होगा या किसी पार्टी के साथ कोई परिवार होगा? ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा बहुत दिनों से ये चर्चित मामला है। अब इस मामले को बहुत आसान नहीं है, बहुत विकट है ये मामला। मैं तो सबसे आगे तैयार हूँ कोई ऐसा मामला हो जाए तो, पर बहुत टफ है बच्चों को समझाना। बहुत लोग बैठ के बादल साहब भी लगे रहते इस मामले में, मेरे उम्र काजी में कराने में नहीं हुआ, अब आगे बच्चों में भी ये चल पड़ा। और मैं यही कहूँगा कि भाई इकट्ठे हो नहीं हो, सब अपने आप को मर्यादा में रह के बहुत शिष्टाचार से अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। आपकी इच्छा लेकिन ये है कि इकट्ठा होना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है कि इकट्ठा होना चाहिए? मैं तो चाह रहा हूँ कि इकट्ठा हो जाए। अब कुछ बातें मेरे हाथ नहीं है, मैं किसी की क्यों ठेकेदारी करूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो सब लोगों की इच्छा। जब तक किसी का मन नहीं हो मैं जाके उसे कहूँ अच्छा भी नहीं लगता, ना मुझे भी नहीं लगेगा, उसे भी नहीं लगेगा। तो सब कांग्रेस में हुड्डा के खिलाफ SRK, शैलजा रणजीत और किरण उठती थी, अब किरण की जगह वीरेंद्र सिंह की एंट्री हो गई। क्या लगता है कि हुड्डा साहब के खिलाफ ये मजबूती से काम करेंगे या लगता है ऐसे चलेगा? वीरेंद्र सिंह जी की क्या हो गई? कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह अब आगे हैं, किरण तो भाजपा में चली गई, वीरेंद्र सिंह आ गए, SRB बन गया, तो ये तीनों मिलके हुड्डा साहब को डाउन करेंगे या हुड्डा साहब मजबूत रहेंगे? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की बात पे कैसे टिप्पणी करूँगा? वीरेंद्र सिंह जी के मन में क्या है, हुड्डा साहब के मन में क्या है? दोनों आपस में भाई हैं, कजन है, मामा बुआ के बेटे हैं, मेरे दोनों से अच्छे संबंध है। मैं किसी को छोटा करूं किसी को बड़ा करूं ये इस चक्कर में मैं क्यों रहूं जी, मेरे दोनों मित्र हैं। मैं नहीं मानता, देखिए सब कुछ ऊपर से तय होता है। 31 MLA कांग्रेस के जीते हुए हैं और उनमें से 26 MLA हुड्डा साहब के साथ है, फिर भी उन्हें नेता नहीं बना सकते, इनके हाथ ही नहीं होता है, सारा दिल्ली से है। अभी आपने हाँ है, देखिए प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मैं क्या बोलूँ, आप क्या बोले, बच्चे क्या बोले, उनके अपनी फैसले, अपने उनका मताधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो जो चाहे वो करे। और कोई पूछ रहा था?